घटाना पर हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम लोग गुणा पर चर्चा करते हैं। और जैसे हम लोगों ने जोड़ पर चर्चा किया, घटाने पर किया, इसी तरीके से अब गुणन मतलब गुणा की प्रक्रिया, मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया पर हम लोग सर्वप्रथम जो है संवरक प्रगुण पर चर्चा करेंगे। पहला नियम हमारा क्या है? संवरक संवरक प्रगुण के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या में, वो चाहे यहाँ हम लोग पूर्ण संख्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्या में किसी दूसरी पूर्ण संख्या को जब हम जोड़ते थे तो योगफल भी वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता था, तो संवरक नियम कहते हैं। घटाने पर भी यदि सेम चीजें होती थी कि पूर्ण को पूर्ण में से घटा रहे हैं तो हमेशा यदि पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती तो उससे भी हम कहते कि संवरक नियम घटाने पर लागू होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कुछ स्थितियों में रिजल्ट आया था और कुछ परिस्थितियों में जो है रिजल्ट नहीं आया था। तो सेम वे में हम लोग जो है गुणन पर भी टेस्ट करेंगे कि गुणा में जब हम दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल पर क्या असर पड़ता है, मतलब गुणनफल क्या आता है, वह हमेशा पूर्ण संख्या ही आती है या कुछ और आता है। तो चलिए कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट पर चलेंगे। तो चलिए, मान लीजिए 4 कोई संख्या ले रहे हैं, पूर्ण संख्या है। अब 3 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। जब 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, तो देखते हैं 12 आ गया। 4 को 3 टाइम्स ऐड किया गया है। गुणन की संक्रिया में क्या करते हैं, वह एडिशन ही होता है। एक्चुअली ये इस तरह से हुआ है, ध्यान से देखिए। 4 धन 4 धन 4 12। गुणा के अंदर क्या होता है उसको डिटेल में थोड़ा सा टाइम है, समझा दे रहे हैं आपको। एक बार, दो बार, 3 बार, तो ये 3 बार कितनी बार आया है? 3 बार। टाइम्स को बता रहा है। समझ में आ रही बात है? ध्यान से देखिए, 4 गुणते 3 बराबर 12 हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि 4 जो है कितनी बार जोड़ा गया है? 3 बार। अभी हम जब क्रम मीडियम पढ़ लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। कोई कहेगा कि 3 गुणते 4 बराबर भी तो क्या होगा? 12 होगा। सही बात है, अभी इस पर आएंगे हम लोग, थोड़ी देर बाद आएंगे। केवल इतना समझिए, तो यहाँ जगह हो जाएगा 3 कितनी बार हो जाएगा? 4 बार जोड़ा गया है। 3 धन 3 धन 3 धन 3 क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अच्छे से देखिए, 3 धन 3 धन 3 धन 3 कितनी बार जोड़े हैं हम? ध्यान से देखिए, कई बार? 4 टाइम्स हम इसको ऐड किए हैं, तब आया है। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन जो है ना, वह एडिशन ही होता है, कुछ होता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन होता है। किसी भी संख्या का हम कितनी बार उसे ऐड कर रहे हैं यह दिखाया जाता है। जैसे 4 गुणते 3 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि 4 जो है 3 बार जोड़ने पर 12 आ जाएगा। 4 तिगुना, 3 गुना या 3 बार ऐड किया गया है। 4 को 3 टाइम्स ऐड करने पर we will get 12 and here 3 को हम 4 टाइम्स ऐड करने पर भी 12 आ रहा है सेम रिजल्ट। तो यह गुणा की बारीकी है। गुणा का मतलब होता है यही चीज जो डिटेल में आपको हम बता दिए। तो ध्यान से देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। अब हम जो मेन चीज आपको समझाना चाह रहे थे उस पर आते हैं। हम लोग संवरक प्रगुण की चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा गुणन की संक्रिया अब चल रही है, तो पहले गुणा को परिभाषित कर दिया जाए अच्छे से। तो देख लीजिए, 3 गुणते 4 क्या आएगा? 12। तो ये भी पूर्ण संख्या है। अच्छे से देखिए, ये भी पूर्ण संख्या है। जो रिजल्ट आया है यह भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह पा रहे हैं कि यह संवरक नियम को लागू
करती है। गुणन की संक्रिया पूर्णांकों के लिए संवरक नियम को फॉलो कर रही है। कुछ और उदाहरण लेके देखिए। मान लीजिए 12 ले रहे हैं इंटू 3 ले रहे हैं, तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। उत्तर क्या आ रहा है 36, ये भी पूर्ण संख्या फॉलो हो रही है। इसी तरीके से 9 लीजिए 3 27 फॉलो हो रहा है। हाँ 5 गुणते 6 कितना आ रहा है 30 आ रहा है, फॉलो हो रही है। 0 गुणते 5 लीजिए, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर उसका जो गुणनफल होता है वह हमेशा शून्य आती है, और किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर देने पर योगफल खुद वही संख्या आती है। अगर मान लीजिए 5 में हम किसका गुणा करेंगे 1 का गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा खुद वही संख्या आ जाती है। तो गुणा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट है। वह कौन सी संख्या है जिससे किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो गुणनफल हमेशा शून्य आ जाता है। ये दोनों महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित बहुत प्रश्न बनते हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। इस पर आधारित परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल बनते हैं। बहुत सारे लंबे लंबे गुणा दिए रहेंगे, बीच में कहीं ये आ जाएगा तो जो ध्यान नहीं देंगे वो गड़बड़ कर देते हैं। तो जीरो के महत्व को समझिए। गुणा में ये बहुत खतरनाक काम करता है कि चाहे जितना लंबा मल्टीप्लिकेशन हो, बीच में एक जीरो आ जाता है तो पूरा रिजल्ट शून्य हो जाता है। और किसी भी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसमें 1 का गुणा करेंगे तो खुद वही संख्या आती है। ये दो रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल समवर्ग प्रगुण पर हम लोग आते हैं। तो समवर्ग प्रगुण पर यही कहता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल जो है एक पूर्ण संख्या प्राप्त यदि हो जाती है तो कहते हैं कि यह समवर्ग नियम लागू है। यदि नहीं होती है तो समवर्ग नियम लागू नहीं है। तो चलिए इसके रिजल्ट पर हम लोग चलते हैं। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं शब्दों में। जब हम 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो गुणनफल पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो जाता है कि गुणा की गुणा की गुणन संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक गुणन संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक प्रगुण को
के लिए संवरक है, सीधे लिखिए, के लिए संवरक है। उदाहरण के तौर पे ये एग्जाम्पल है, 3, 4 पूर्ण संख्या, जब हम 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो गुणनफल पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, तब यह कहा जाता है कि गुणन संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक है या संवरक नियम को फॉलो करती है या संवरक नियम का पालन करती है, ये भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रहेगा। 3 से मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, 4 गुणते 5 गुणते 6 कितना आएगा, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, 4 पंचे 20, 20 छक्का 120। 120 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या पर भी ये नियम लागू होता है। तो आशा करता हूँ कि रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दोबारा इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप कर लेंगे। तो के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं एक नए वीडियो में।